दोस्तों कहते हैं कि जीवन में अगर कुछ करना चाहो तो ज़रूर एक मौका आपको मिलेगा। उस मौके में अगर आपने तलाशने की कोशिश की तो शायद आपको पूरे देश ही पूरे गाँव ही नहीं बल्कि देश में एक बड़ा चर्चा का विषय बनने का भी मौका मिलेगा। हमारे साथ मौजूद एक ऐसे शख्स जो कभी मिलिट्री में देश की सेवा कर रहे थे और उस देश की सेवा करने के बाद फिर जब 1997 में फिर जो है कि पुलिस विभाग में गए, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भी गए। उसके बाद कई सालों तक सेवा देने के बाद सन 2021 में रिटायरमेंट होते हैं। रिटायरमेंट होने के बाद फिर अचानक इनका मूड बनता है कि हम जिस तरह से देश की सेवा हम बॉर्डर पर रह करके अपने देश की पुलिस फोर्स में रह करके हम सेवा कर रहे थे, क्यों नहीं एक बार गांव की सेवा करने का मौका मिले। उन्होंने उसी बीच में सन 2022 में सन 2021 में जो कि चुनाव होता है गांव का ग्राम प्रधान का, उस पर्चा दाखिला के बाद लगातार गांव की समस्याओं को सोचने समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें विफल हो जाते हैं। कहते हैं कि कुदरत को जो मंजूर होता है वो कभी जाया नहीं जा सकता। सन 2023 में यानी कि इस समय अभी हाल ही में एक प्रधान पद का फिर से प्रत्याशी बनाए गए थे, यानी कि किसी कारणवश प्रधान पत्नी जो थी इस दुनिया में नहीं रही, उसके बाद प्रत्याशी बनाए गए लाल बहादुर राम जी। स्वागत है सर आप इस फील्ड में आए तो कैसे मन बनल कि नहीं हमको जो है कि देश की जनता की सेवा करनी है। सबका गांव का विकास हमारा नहीं हो रहा था। सब लोग गांव वाले हमारे छले छले दिखाई दे रहे थे। अच्छा। तो हमारा विचार किया कि जब मैं इतना सेवा कर लिया तो एक बार हमको गांव का मौका मिल जाए सेवा करने के लिए। तो इसी की वजह से गांव की सेवा करने की वजह से मैं जो है चुनाव लड़ा और हमको हमारी जो है सफलता हमको प्राप्त हुई। अच्छा, जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो क्या मन में कहीं ऐसा नहीं था कि डर लग रहा था कि पिछली बार जब जनता ने हमें नकार दिया था, गांव की जनता ने नकार दिया था, तो इस बार भी नकार दे जनता। प्रयास करना चाहिए, अच्छे बुरे को जनता पहचानती है और अच्छा समझ करके हमको वोट किया जनता ने। और मैं जैसे हमारे ऊपर विश्वास के ऊपर खरा उतरी है वैसे मैं विश्वास के साथ गांव का सेवा करूंगा। एक बात और जानना था, जिस तरह से जब वोटिंग चल रही थी बताया जा रहा था कि हर तरह से एक तरफ दूसरे टीम के लोगों की बढ़त बन रही थी, एक तरफ आपकी टीम की बढ़त बन रही थी। कितना मेहनत किया गया था इस चुनाव में? चुनाव में कोई मेहनत नहीं किया गया। इन लोगों को पता है कि जब उपचुनाव हो रहा है और 2.5 साल में इन्होंने देख लिया कि कोई काम नहीं हुआ है और जो है इसके उद्देश्य से लोग प्रधानी कर चुके थे, एक बार कर चुके थे, कोई काम गांव का नहीं हुआ था। तो इन्होंने सोचा कि ईमानदार आदमी है, गांव का विकास करेंगे, इसके उद्देश्य से ये सोच करके हमको ये लोग ने वोटिंग किया है और हमको सफलता प्राप्त हुई है। आप 80 सीट से जब जीत गए, जब आपको जीत हासिल हुई तो उस समय आपके माइंड में क्या सबसे पहले आया था? हमारे माइंड में ये आया कि मैं जो है गांव का प्रधान हो गया हूँ और मैं पूरे गांव का विकास करूंगा। अच्छा। हाँ। तो सबसे ज्यादा विकास में आपको क्या क्या लगेगा कि हमें इस गांव में क्या क्या चीजों को विकास करना जरूरी है? नाली नहीं है हमारे गांव में। जो है नए नए चक्रोट का जो है खेतों में पड़ा हुआ उस पर मिट्टी नहीं डाला गया है, उसको जो है उसका मिट्टी उसको जो है निकलवाऊंगा, चक्रोट को निकलवाऊंगा और उसके ऊपर जो है खड़ंजा लगवाऊंगा। जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा। कहने का मतलब आपको हम बता, जो कुछ लोग होते हैं जो कि कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, एक पढ़े लिखे शिक्षित परिवार से लोग होते हैं, तो इस बार अशिक्षित पे शिक्षित की जीत हुई है। जिस तरह से देखा जाए कि एक व्यक्ति जो आर्मी में की नौकरी करने के दौरान देश की सेवा करता है, फिर उसके बाद पुलिस में यूपी पुलिस में होने के बाद देश की सेवा करता है, फिर अचानक जब रिटायरमेंट होने के बाद माइंड में उनके ख्याल आता है कि क्यों ना हम अपने गांव की सेवा करें। तो ठीक उसी तरह लाल बहादुर जी ने ये कर दिखाया है, अपने गांव की सेवा करने के लिए तत्पर रहे हैं और ग्राम प्रधान बने हैं और कह रहे हैं कि ये हम इस बार अपने गांव की सेवा जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।